तो भाइयों, क्या आपको लग रहा था कि आईपीएल 2027 का सबसे बड़ा ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है? यस क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, एक बहुत बड़ा, परहैप्स द बिगेस्ट ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल होने वाला है। हाँ, क्योंकि भाई जंग छिड़ चुकी है भाई। मतलब अभी तो ऑक्शन आया भी नहीं, ऑक्शन अभी पास भी नहीं है, और इतनी सारी टीम साथ में जंग भिड़ चुकी है फॉर वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। Let's go! देखो, मुंबई से तो वो जा रहे हैं, बट अब जा रहे हैं तो किस फ्रेंचाइज में जा रहे हैं, उन सबसे क्या इस टाइम पे बातें चल रही हैं, कौन से प्लेयर्स का ट्रेड हो सकता है, किसमें सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड है जाने का, आज सब पता लगाएंगे भाई हम इस वीडियो में। 4 टीमों की बातें हो रही हैं। Yes. अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जब ये न्यूज निकलनी शुरू हुई थी तो सिर्फ आरआर थी कंटेंशन हाँ, में। या 2 दिन पहले से जो उलटफेर होनी शुरू हुई है ना भाई, आई वॉज वेटिंग टू कवर दिस वीडियो स्पेसिफिकली। एंड इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग हो गया, साथ ही साथ भाई आज इंडियन वुमेन्स टीम का भी मैच Yes. है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ प्रीव्यू करें, एक स्पेशल सेगमेंट रखा जाए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग फीडबैक दीजिएगा। Yes. आपको पसंद आ रहा है कि नहीं है सब, बिकॉज अभी उनके आखिरी 2 मैचेस बचे हुए हैं। नहीं, और भाई ऑन पेपर इट माइट नॉट बी अ बिग मैच, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मैच कुड बी वेरी क्रूशियल। क्वालिफिकेशन का सिनेरियो क्या है वो मैं बताने वाला हूँ पूरा। ये 2 मैचेस बचे हैं, अगर ये जीतेंगे तो होपफुली फिर हमें आगे जाने को नॉकआउट्स नहीं मिलेगा। बट दिस इज द टाइम टू सपोर्ट आवर टीम। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे वीडियो में पैकेज करके हम देने वाले हैं। आप बस यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। जरा हार्दिक पांडे की बातें हो जाएं भाई। चलो भाई। एंड सबसे अपनी पहली टीम पे चलते हैं जहां पे उनकी जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या इसमें बाधाएं आ रही हैं, क्या इसमें प्रो चल रहा है इस डील के लिए, सब बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या टू राजस्थान रॉयल्स। लेट्स गो। जहां से ये सब पूरा शुरुआत हुई थी, जहां पे सबसे कॉन्क्रीट न्यूज निकल के आई थी, उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखो, इस टाइम पे दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्वैप डील, हाँ, जिसमें हार्दिक पांड्या इन्वॉल्व होने वाले हैं एंड यशस्वी जायसवाल इन्वॉल्व होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या टू आरआर, यशस्वी जायसवाल टू एमआई। अब इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप देखो तो हार्दिक पांड्या वाज रिटेन फॉर 16.35 करोड़ एंड जायसवाल को 18 करोड़ में रिटेन करा था। बट आई थिंक नाउ दैट वी हैव सीन द पंच डील, उसके बाद से ना ये मतलब इट ऑल गोज डाउन द ड्रेन। इट डज नॉट मैटर किसकी क्या प्राइस है। थोड़ा सा आप 1-2 करोड़ तो प्राइस कट ले ही लोगे चीजें एडजस्ट करने के लिए, और वो चीजें आपको अंडर द टेबल दे दी जाएगी ना भाई। हार्दिक पांड्या के साथ पहली बार थोड़ी हो रहा है। जब मुंबई की बात हुई थी तब भी तो सब निकल के आया था कि ये दे दिया, वो दे दिया। रूमर्ड अमाउंट वाज 100 करोड़। हाँ, तो भाई और काफी लोग बोलते हैं अभी भी कि ये हुआ चीज सही। थी। ओवरऑल जो डील थी मिला के वो 100 करोड़ की ऊपर की थी। भाई इट इज क्रेजी आईपीएल में कितना पैसा है, बट इसमें एक्चुअली निकल के गया। देखो भाई, जायसवाल जो है वो एमआई के रडार में बहुत टाइम से है। हाँ। एंड ये ना मतलब बिफोर ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर आरआर, उससे पहले भी एमआई का थोड़ा बहुत ध्यान था। एंड नोबडी वुड बी सरप्राइज क्योंकि इनका स्काउटिंग डिपार्टमेंट जेन्युइनली मतलब एकदम टॉप क्लास है। एंड मुंबई के ही लड़के हैं, तो इतना वहां ज्यादा पे तो कुछ नजर रही होगी। एंड इस टाइम पे जायसवाल का नाम क्यों निकल के आ रहा है भाई? देखो, जायसवाल तो मतलब स्टार प्लेयर थे भाई आरआर के, मतलब वो कहां सब एमआई जाने को एकदम से रेडी हो अब चुके क्या हैं। वो स्टार प्लेयर रहे हैं? तो यही पे पूरी बात निकल के आ रही है, क्योंकि जायसवाल के लिए कह रहे ही वुड आल्सो बी ओपन टू लीविंग आरआर। पहली बात जो पूरी कैप्टेंसी की ओर निकला आरआर में, जहां पे वादा आपसे करा गया था आप वाइस कप्तान हो, जब संजू नहीं होंगे तो आप ही तो कप्तान बनोगे। बट क्या वो बने? रियान पराग को कप्तान बना दिया, फिर उन्हें परमानेंट कैप्टन बना दिया। तो जायसवाल तो आसपास कहीं आए ही नहीं। तो उस टाइम पे भी ये बात थी कि ही फेल्ट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टेड। अब आई डोंट नो एक्चुअली सच था या नहीं था। फिर ध्रुव जरैल, जायसवाल और रिकी पराग के साथ में फोटो डालनी पड़ी थी। या एग्जैक्टली। एवरीथिंग इज गुड गाइस। तो आई थिंक सो थोड़ी बहुत तो चीजें वहां से खराब हुई थी। सेकेंडली जो इस सीजन हुआ है, ही इज नॉट द मेन प्लेयर नाउ। जो मेन प्लेयर है वो वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का बच्चा पूरी स्पॉटलाइट ले चुका है इस टाइम पे। बाय फार द बिगेस्ट नेम इन दैट आरआर लाइनअप इट इज वैभव सूर्यवंशी। एक बड़ा सिंपल सा एक थॉट है मेरे दिमाग में, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना इफ इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली कि नहीं जायसवाल ही मेन प्लेयर है, तो वैभव सूर्यवंशी ऑफर कर दो। वो तो नहीं हो भाई, वो तो नहीं होगा ना। कोई टीम कभी भी ऑफर नहीं करने वाली ना, तो क्यों नहीं होगा? हाँ, दैट इज बिकॉज ही इज द मेन सिंपल। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल के आ सकती है उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखो, हार्दिक पांड्या आरआर तो जाएंगे, बट अपेरेंटली हार्दिक पांड्या को क्या कप्तानी मिलेगी आरआर में? रिकी पराग के अंडर खेलने के लिए आ रहे हैं भाई यही है, क्योंकि मैनेजमेंट इज स्टिल डिवाइडेड। कुछ लोग हैं जो हाथ धो के पीछे पड़े कि नहीं, रियान पराग शुड बी द कैप्टन, लेट्स स्टिक विद हिम। वो हमें थर्ड लेके आए हैं इस टाइम पे, वो हमारे लंबी रेस के घोड़े हैं, हमें आगे तक लेके जाएंगे। हार्दिक पांड्या हूँ भाई, अपने घर पे होंगे कप्तान, यहां पर आके थोड़ी कप्तानी करेंगे। एंड हार्दिक पांड्या
he would want to be the captain and he should want to be the captain. तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इस पूरी डील में बाधा डाल सकती है. And I think this is the biggest issue जो कि already कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है, which has allowed other teams to also have an opening. हाँ कह सकते हैं. वरना मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऑन पेपर अगर आपको जायसवाल मिल रहे हैं, इट इज अ ग्रेट डील फॉर बोथ द टीम्स इन माय ओपिनियन. रोहित शर्मा के लॉन्ग टर्म सक्सेसर बन सकते हैं जायसवाल तो फॉर श्योर बन सकते हैं. मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को भी एक बहुत ही तगड़ा फ्यूचर स्टार मिल रहा है. हाँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है मुंबई इंडियंस को इसमें. बाकी जो टीम्स की हम बातें करेंगे, वो जो प्लेयर्स ऑफर कर रहे हैं, क्या वो सेम स्टैचर के हैं क्या, या फिर क्या वो इंडियन है? या उन दोनों चीजों का स्वीट स्पॉट एक्चुअली में आरआर ऑफर करके दे रहा है. बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या आरआर का ये सोचना, देयर मैनेजमेंट बीइंग डिवाइडेड कि कप्तान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, डू यू थिंक इट इज द राइट कॉल? नहीं, मतलब हार्दिक को ही बनना चाहिए. हार्दिक इज कमिंग, ही हैज टू बी द कैप्टन. पता है, मतलब अब मैं भी ऑनेस्टली अपने दिमाग में सोचूं तो मुझे भी यही लगता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा ऐसा सोचना चाह रहा है कि नहीं पराग को भी रख सकते हैं बिकॉज वो थर्ड लेके आए थे, नहीं तो फिर देन डोंट हैव हार्दिक पांड्या इन द टीम. क्यों भाई? हार्दिक जैसा प्लेयर मिल रहा है, हु वुड नॉट वांट टू हैव हिम यार. यार देखो कहीं ना कहीं तो नहीं तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं लोगों को ऊपर नीचे तुम्हारे लिए आ भी जाऊं अपनी टीम छोड़ के, फिर बेइज्जत हो गए तुम्हारे उस कप्तान के अंडर भी खेलूं, ड्रेसिंग रूम में फोटो खींच रही हूं. हाँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई. थोड़ा बहुत तो ये तो उनका भी तो बनता है. आई थिंक फॉर देम टू कीप देयर ईगोज एट चेक, दे वुड वांट कि शायद हार्दिक पांड्या. हार्दिक ने बहुत ईगो चेक कर लिया अपनी टीम में, जस्ट स्काई को कप्तान बनाया गया था. हर जगह थोड़ी कोई भी आके ऐसे बोल, कोई भी आके कह नहीं हार्दिक अब तो आप नहीं. मजाक चल रहा है यहाँ पे. हार्दिक कम स्टैचर है कुछ? मजाक तो चल रहा है. क्यों भाई? काफी लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा. Oh right. मजाक चल रहा है सर. We're back with the IPL rumors. India's आइलैंड की सीरीज आ रही है, सूर्यवंशी डेब्यू करने वाला. लेकिन वहां पे मुंबई में उनको मजाक पसंद नहीं आया, मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रहा. तो आप यार सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो. एक और प्रॉब्लम है इस डील में जो कि लास्टली इस डील को खराब कर सकती है, दैट इज एक्चुअली यशस्वी जायसवाल. भाई एमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जायसवाल ने क्लियरली ये चीज, मतलब उनने पूरे वर्ल्ड को बता रखा है एट दिस पॉइंट. उनने मार्केट कर रखी है अपनी ये वांट of his ambitions of captaincy. And Mumbai क्या अपनी नई साइकिल में जाते हुए do they want so many guys, do they want the problem of plenty जो कि अभी तक चल रही थी उनकी टीम में, कि a lot of people want captaincy. कि हार्दिक गए तो, लेकिन जो नया बंदा आया बदले में वो भी कप्तानी तो चाहता ही है. क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी द फ्रंट रनर जो इस टाइम पे है कप्तानी के, दैट इज एक्चुअली तिलक वर्मा. तो अगर तिलक को मिल जाती है कप्तानी एंड यशस्वी जायसवाल लगातार पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दिए जा रहे कि नहीं मुझे भी कप्तान बनना है, क्या वो मुंबई के लिए चीजें सही रखेगा? That is so interesting. मतलब आप एक्चुअली देखो तो सिर्फ स्पोर्टिंगली स्किल बेस पे अगर हम देखें तो इट इज अ ग्रेट, इट इज अ मैसिव डील भाई. इट इज अ ग्रेट एक्सचेंज. परहैप्स बाकी टीम्स ये ऑफर नहीं कर पाएंगी जो आरा कर रही है. बट जो प्लेयर जा रहा है और जो आ रहा है, दोनों की ही कैप्टेंसी के एम्बिशंस जो इस डील को तोड़ सकते हैं. हाँ. ओ भाई क्या रेयर चीज है यार. That is why I feel कि it is not going to be that simple. I still feel, and मैं भाई इस ऑर्डर में टीम्स बताने वाला हूँ जिसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे लाइकलीहुड है जाने का. I don't think आराम में हो रहा है. हाँ इतना. What you said was very true. मैंने सोचा था कि for both people. Exactly. हार्दिक का तो was very obvious, but जायसवाल का भी now that you say it, because तिलक वर्मा being the vice captain of Indian team. अगर बुमराह, स्काई, रोहित, हार्दिक वाले जनरेशन से आगे बढ़ना तो पहले वही आएंगे. तिलक वर्मा ही होने चाहिए. तो जायसवाल का नंबर अभी दूर दूर तक नहीं लगने वाला. तभी मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टीम में हो सकती है. बाकी आरआर फैंस एंड मुंबई फैंस दोनों को अपने जो थॉट्स हैं वो व्यक्त करने हैं कमेंट्स के अंदर, क्योंकि वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट. एंड भाई दिस इज अ स्पेशल सेगमेंट, क्योंकि यूजुअली हम लोग वुमेन्स क्रिकेट की बातें एंड में करते हैं. आज हमने पहली बार ऐसा ट्राई करा. भाई देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, वी हैव टू गिव द ड्यू इंपॉर्टेंस टू द वुमेन्स टीम इन इस टाइम पे जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भाई थोड़े असमंजस में है टीम भाई इस टाइम क्या है. क्योंकि नेक्स्ट टीम की बात करने से पहले आईपीएल के ट्रेड जो हार्दिक के पीछे पड़ी है, आई वांट टू गिव अ फ्यू मिनट्स टू द वुमेन्स टीम, क्योंकि यहाँ पर आर मैच अगेंस्ट बांग्लादेश टुनाइट. अब देखो भाई सीन बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है. टेबल कुछ ऐसा है कि अभी तो हम सेकंड पोजीशन पर है टेबल पे. साउथ अफ्रीका और हमारा जो है नंबर ऑफ विन्स और नंबर ऑफ लॉसेस सेम है. 2 मैच जीते हैं, हारे हैं 3 में से. आखिरी 2 मैचेस दोनों टीम के बचे हैं. द पॉइंट इज साउथ अफ्रीका के लास्ट 2 मैचेस कौन से हैं? एक नेदरलैंड से, एक बांग्लादेश से. भाई इट इज वर्चुअली कंफर्म्ड कि दोनों जीत रहे हैं. इंडिया का किससे है? एक बांग्लादेश से, एंड द लास्ट गेम इज फ्रॉम द टेबल टॉपर्स ऑस्ट्रेलिया. सीधा भगवानों से मैच हो गया भाई उसके बाद. तो अगर हम लोग एक भी मैच हारते हैं, साउथ अफ्रीका इज वर्चुअली विनिंग बोथ देयर गेम्स अनलेस दे हैव अ ब्लंडर अगेंस्ट बांग्लादेश, व्हिच इज अनलाइकली. एंड हम दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे? वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये दोनों गेम्स जीतें, क्योंकि हमारी नेट रन रेट और साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट में बहुत फर्क है. इफ वी हैव टू क्वालिफाई, वी हैव टू क्वालिफाई अगेंस्ट द ऑड्स.
दैट इज वाई वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जीतना वो बहुत ढूंढ रहा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो क्योंकि 4 पॉइंटर था। मतलब भाई इस पूरे ग्रुप की सबसे मुश्किल टीम ऑस्ट्रेलिया है, Yeah. एंड हमारा उनसे मैच अभी बचा है। अगर हम वो हार जाते तो वी आर आउट भाई। और पता है एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, नेट रन रेट अभी इंडिया की +2 पॉइंट समथिंग है, ओके, और उनकी -0.5 कुछ है, किसकी? साउथ अफ्रीका की। हाँ। तो बहुत फर्क है ऑन पेपर। या माय डाउट इज उनके 2 सबसे इजीएस्ट मैच अभी बचे हैं जहां पे वो पूरी फार्मिंग अच्छा करेंगे। हाँ, अब तो फार्मिंग स्टार्ट होगी उनकी। या तो उनकी नेट रन रेट भी पॉजिटिव होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। या विच इज वाई आई एम गोइंग टू से दिस, आप अपने दोनों मैचेस तो जीतो ही, अगर आज भगवान थोड़े से अच्छे रहे, ग्रेशियस रहे हमारे ऊपर, और हमें मौका मिलता है, आई थिंक वी कुड लुक टू एक्सेलरेट आवर नेट रन रेट अ बिट मोर, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में गिरेगी। एंड दैट इज व्हाई हमारी जो प्लेयर्स भी होने वाले हैं जिनके बैटिंग पिछले मैच में स्पेसिफिकली थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ बैंगर गेम। आई मीन जेमिमा रोड्रिगेज भाई, जेमिमा रोड्रिगेज वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा लो की रहा है उनका अभी तक, आफ्टर द ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पे तो उनने एकदम ही भला भाई छाई गई थी। स्टार्ट बहुत टिप्सी हाँ, मतलब व्हेन शी केम इनटू द नॉकआउट्स, वहां पे तो दैट इज व्हाई आई फील कि 2 प्लेयर्स जो मुझे लगता है बैटर्स जिनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जेमिमा है, दूसरा हरमनप्रीत है भाई। इन दोनों, आई थिंक दीज 2 वुमेन हैव हैड द प्रॉब्लम ऑफ दैट स्ट्राइक रेट इश्यूज, एंड इस मैच में अगर हमें वो चीज मैक्सिमाइज करनी है कि हम लोग इतनी ऊपर लेके चले जाएं कि साउथ अफ्रीका कर लो, मैक्सिंग आप कर लो, उसके बाद भी आप पहुंचने नहीं वाले होते फिर हमें बस लास्ट मैच जीतना है, हम 1 रन से जीते ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, तो मुझे लगता है वहां पे काफी इंपॉर्टेंट होगा। हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी, अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों का चलना इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मृति मंदाना एंड शेफाली टू हैव अ ग्रेट स्टार्ट ऊपर, क्योंकि अगर वो नहीं चलते तो मोस्टली जब भी टीम इंडिया से खेल रही होती है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। I would still argue that they have done their job mostly अभी तक in all तो the करा है। games. हाँ हाँ, Our net run rate has been close to run rate in the power play has been close to 10. हाँ हाँ, फॉर श्योर। तो वहां पे स्पेशली शिफाली बहुत अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया है, मंदाना ने भी अच्छा खेला। मुझे लगता है इट इज अबाउट द मिडिल क्लॉग, क्योंकि हम जब ऋचा घोष के पास भी आते हैं ना तो भी हम लोग एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग भी अच्छी हो रही है, जो बीच के 3 प्लेयर्स है ना, वहां पे जो बीच के 10 ओवर है, 5 ओवर से 15 ओवर के बीच का फेज जो है, क्या हम उसको 6 ओवर से 15 बेसिकली, क्या हम उसको डोमिनेट कर सकते हैं? एंड वहां पे हरमनप्रीत कौर मुझे वन से ही लगता है, हम जेमिमा की बात कर रहे हैं, हरमनप्रीत कौर अगर अपना स्ट्राइक रेट पे आ जाए, दैट इज द गेम चेंजर। भाई जेमिमा के तो अभी चलो रन ही नहीं आए हैं इस टूर्नामेंट में, अभी तक रन नहीं आया। हरमनप्रीत के रन आए हैं बट उस पेस पे नहीं आए जिस पे आप चाहना चाहोगे। दैट इज व्हाई आई फील कि अगर वो चलती हैं तो शायद हम लोग आज भाई वी कुड बी इन फॉर अ ट्रीट। बॉलिंग में श्री चरनी, हाँ, पावर प्ले में आप विकेट निकाल के दो, बन चुकी है टी20 में भाई, मुझे पता चला, इट इज क्रेजी जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रही है भाई। मैंने उनको वर्ल्ड कप के टाइम से देखना शुरू किया था, मुझे उससे पहले पता नहीं था उनके बारे में भाई, मैं देखता हूं हर मैच में अच्छा ही कर रही है। तो श्री चरनी और दूसरी अगर शिफाली का हमें बॉलिंग से भी दिख जाए, वो भी ओपनिंग बॉलिंग करते हैं आजकल, तो वो तो ऑलराउंडर ही है भाई, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है कि मतलब बॉलिंग से भी वैसा ही कंट्रीब्यूशन रहेगा जैसे बैटिंग से रहता है उनका। आई वुड से, क्योंकि मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच है, आज फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आई वुड से टॉस जीत के बॉलिंग करो आप। इफ यू नो आपको एक छोटा टारगेट मिला है चेस करना, यू कैन देन लुक टू मैक्सिमाइज द नेट रन रेट इवन फर्दर, एंड वो प्रेशर भी शायद आपके ऊपर नहीं रहेगा अगर आपने ऑलरेडी एक छोटा टारगेट दे दिया तो, अनलेस द कंडीशंस से अदरवाइज, व्हिच वी विल नो बेटर एज रात जैसे से आती रहेगी। बट अबाउट द टीम ऑल्सो भाई, मतलब डू यू हैव एनी कपल ऑफ नेम्स जिसके ऊपर तुम वो डालना चाहते हो ना कि दे हैव टू टर्न अप, बिकॉज बांग्लादेश से मैच है, सब कॉन्टिनेंट टीम्स होने वाली हैं। अच्छा, मुझे लगता है श्री चरनी का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा स्पिनर्स का इन सब कॉन्टिनेंट गेम्स, कैसे निकल के आता है यार, निकालना पड़ेगा। नहीं, फॉर श्योर है ही। मुझे लगता है भाई द बिगेस्ट नेम ऑन पेपर इन द टीम इज स्मृति मंदाना, वेदर आप फैन हो या ना हो, आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हो शायद, आई थिंक सो फॉर मी एज वेल। आईपीएल फाइनल में भी उन्होंने रन मारे थे, आई थिंक शी इज वन फॉर द नॉकआउट स्टेजेस, प्रेशर हैंडल करना अच्छे से जानती है, नंबर 18 फॉर अ रीजन, पाकिस्तान को भी ठोकना वो जानती है। आई फील सो शी हैज टू टर्न अप। भाई विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान को भी ठोकते थे, बांग्लादेश को भी ठोकते थे। अरे वो तो मजे में। तो बांग्लादेश को मंदाना साहब को भी, मंदाना साहिबा को भी तोड़ना है भाई। साहिबा वो बोली तो वैसी रहेगी ना धीरे धीरे। Just when we thought we'll make this special for the women's team, you had to ruin it. But ठीक है भाई, आप अपनी predictions drop करेगा कि हम लोग जीत रहे हैं, अगर जीते हैं तो कितने रनों से जीत रहे हैं, कितने विकेटों से जीत रहे हैं, कितने ओवर्स में जीतेंगे, because आज का मैच could be very crucial. It is not also just about the win, it is about the momentum. जो हमें रीगेन करना है गोइंग इनटू दैट बिग ऑस्ट्रेलिया गेम। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मैंने जितने कमेंट्स पढ़े थे ना, देयर वाज दिस थिंग कि क्योंकि 3 फॉर्मेट अब वो स्टेज आ चुका है वर्ल्ड क्रिकेट में, कि वी हैव बिकम अ ग्रेट टीम इन ओडीआईज बट वी आर येट टू बी दैट इन T20 एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हां, धीरे-धीरे आएगा भाई वो चीज भी।
could be two different personas completely for the same team. तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा. फिलहाल हम वापस आते हैं अपनी नेक्स्ट टीम में जो कि हार्दिक पांड्या के पीछे पड़ी हुई है. वो कौन सी टीम है यार? वो कौन सी है? कौन सी जर्सी पहनी है तुमने? घर वापसी कहाँ हो रही है भाई? घर वापसी की बात कर रहे हैं KKR. कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो एंट्री मारी है, और एकदम लास्ट मिनट एंट्री भाई, कि सही में इतने सीरियस रूमर्स आ गए. ये न्यूज कल ही आई है. हाँ. और कल जिस स्पीड से आई है, जिस स्पीड से चालू होना स्टार्ट हुआ ये, मतलब भाई मानना पड़ेगा वो KKR ने जो ग्रैंड एंट्री मारी है. एंड क्यों मारी है उसकी भी जरा बातें करते हैं, क्योंकि KKR ने ऑफिशियली अप्रोच कर दिया है MI को. सारे जितने भी बिग मीडिया हाउसेस हैं सबने रिपोर्ट कर दिया इस चीज को. थैंक गॉड कि आप लोगों ने करा अप्रोच, फाइनली कर दिया. तो हाँ, मतलब आई थिंक इसके लिए तारीफ नहीं है तो अबाउट डैम टाइम हार्दिक तो अप्रोच करोगे ही करोगे. SRK पर्सनली रियली वांट्स हार्दिक पांड्या एट KKR है. हाँ, एंड SRK ने ड्यूरिंग 2024 या 2025 जब हार्दिक रोहित शर्मा का चल रहा था कि वो छोड़ ही देंगे मुंबई इंडियंस, तब SRK ने अपेरेंटली पर्सनली कॉल करा था रोहित शर्मा को टू ट्राई टू कन्विंस हिम कि आप यहाँ पे हो, सब आपके साथ सही चल रहा है सर, आप आओ और कमान संभालो, सब आपके. ये पूरा स्टेट, पूरी टीम सब आपकी है. अच्छा. बट रोहित शर्मा ऑब्वियसली बीइंग रोहित शर्मा, he was so attached to MI that उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया. SRK has been looking at those MI legends for a bit now. हाँ, धीरे-धीरे करके देख रहे हैं. बट आई थिंक सो उन्होंने जब ये पर्सनली कॉल कर दिया, आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी दैट ही इज, बट अगर एक ओनर पर्सनली आके ऐसे इन्वॉल्व होने का ट्राई करता है तो द प्लेयर हैज आल्सो मेड फील वेरी स्पेशल कि हाँ यार नहीं, गंभीर के साथ भी ऐसा होता. भाई एग्जैक्टली, दे रियली वांट मी देयर, तो उनको स्पेशल फील होता ही होता है. एंड वो आएंगे तो नेचुरली, अगर ये चीज मैं बोल दूं तो आई डोंट थिंक कुछ नया बोल रहा हूं, बट वो कप्तान बनेंगे आके. थैंक यू. अजिंक्य रहाणे के अंडर जो खेलने वाले हो हो गया. बट हार्दिक पांड्या यहाँ पे कप्तान बनेंगे. अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, डिटेल्स क्या है इस डील की. KKR जो है स्टार्टिंग से ट्राई कर रही है कि दिस शुड बी एन ऑल कैश डील. ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हम पैसा आपको पूरा देंगे, हमें बस हार्दिक दे दो, बाकी आप पैसे से जो मन चाहे करो यार. आप हमारे प्लेयर्स को लेने के पीछे जा रहे हो. तो KKR चाहते हैं कि ऑल कैश ही हो, बट MI ऐसे नहीं छोड़ने वाली सर. इतना आसान है क्या? MI ने कहा भाई ऑल कैश भी दे दो. ठीक है, कैश भी प्लस कैश कर देना, कैश प्लस प्लेयर्स. तो उनको प्लेयर्स चाहिए साथ में एज दे लुक टू रीबिल्ड देयर टीम, क्योंकि MI भी शायद इस सीजन, इस ऑक्शन में एक रीबिल्डिंग फेज में जाने वाली है, जहां पे काफी प्लेयर जो है धीरे धीरे करके निकाले जाएंगे. बात बताओ, वैसे एक चीज बोलूंगा, पिछले 2-3 साल से इनफैक्ट हमने ऑलमोस्ट एवरी मिनी ऑक्शन, बिकॉज MI इज सो गुड इन दी ऑक्शंस, हमेशा देखते हैं कि MI बहुत लो की रहती है मिनी ऑक्शंस में, क्योंकि उनका काम ऑलरेडी सॉर्टेड होता है. दिस मेगा ऑक्शन MI needs to be very active in the. I think क्योंकि उनके जो retentions थे उनमें से अब आपको निकालने, the core of MI that is about to change now धीरे धीरे करके. बट अब यहाँ पे देखो जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई है वहां पे KKR का कौन सा प्लेयर जा सकता है जिनको MI ने मांग लिया है. अभी तक कोई नेम निकल के एग्जैक्टली ऐसा आया नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स कि किन किन प्लेयर्स को जाने दिया जा सकता है. जरा एक एक करके उन प्लेयर पे चलते हैं, एंड देन आई विल टेल यू कि मोस्टली जर्नलिस्ट है सबसे ज्यादा कौन सी डील प्रपोज करेगी. हाँ, ये शायद MI ने मांगे हैं. देखो, रिंकू सिंह कुड बी ऑन द रेडार, अंकृश रघुवंशी इज ऑल्सो ऑन द रेडार. MI चाहती है अंकृश रघुवंशी को भी. वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है. ये 1, 2, 4 प्लेयर्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं. एक बहुत बड़ा नाम मैंने लिया नहीं है, वो कौन है? कैमरन ग्रीन. हाँ, MI डज नॉट वांट कैमरन ग्रीन. इनफैक्ट इस टाइम पे अब ऑफ लेट कोई भी टीम कैमरन ग्रीन के पीछे नहीं जाने वाली. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सीजन उनकी अवेलेबिलिटी बहुत क्वेश्चन में है. एशेस भी है, ODI वर्ल्ड कप भी है, तो शायद जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनके पीछे इन दी ऑक्शन, अनलेस एंड अनटिल आप टीम के अंदर हो ही नहीं, वहां पे प्लान्स के अंदर शायद कोई टीम पीछे नहीं जाने वाली. डिल्यूजन ऑफ KKR फैंस की कैमरन ग्रीन को हम ट्रेड नहीं करेंगे. बॉस कोई चाहता भी नहीं है. Nobody wants bro. Who asked? Shit यार, मैं तो कैमरन ग्रीन को एक हार्टबीट में ट्रेड नहीं पता है भाई. एंड दैट मेक्स थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर KKR, क्योंकि अब जो इंडियन कोर रिंकू, रघुवंशी, वरुण, हर्षित, जब इनकी बात स्टार्ट हो गई है तो दैट नाउ यू आर क्वेश्चनिंग द कोर ऑफ KKR. क्या उनमें से किसी प्लेयर को जाने देना चाहिए? एंड द मोस्ट प्रपोज डील, इट इज रिंकू सिंह प्लस हर्षित राणा, जो मुंबई इंडियंस चाहती है. हर्षित राणा भी अबे जान ले लो, बचे ही नहीं है बॉलर. तो नहीं, तो यू टेल मी योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक? वुड यू बी ओपन? नहीं, देखो, 2 कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बंदे तो नहीं दे सकते ना. पर वो पता है, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर MI, क्योंकि दे वांट एन इंडियन बॉलर प्रॉपर वाला, एंड एक फिनिशर भी उनको मिल जाए तो डेफिनेटली वो चाहेंगे. शार्दुल और दीपक से आगे तो बढ़ ही जाएंगे. हर्षित राणा से बेहतर आपको क्या मिलेगा उस रोल के लिए नंबर 8 पे? आई फील दो कि MI का ये मांगना इट इज टोटली जस्टिफाइड.
मतलब लेट मी टेल दिस सबसे पहले बिफोर मतलब एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स कि क्या केकेआर को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई थिंक एमआई तो ये मांगेगी ही मांगेगी यार। उनका कप्तान जा रहा है, उनकी जो सबसे बड़ी साइनिंग अभी तक रही है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट साइनिंग शायद आईपीएल की हिस्ट्री में, मे बी इट इज हार्दिक पांड्या ओनली, क्योंकि कोई इतनी ग्रैंड डील, मतलब बाकी सब तो अपने क्लब में ही थे भाई, बचपन से वहीं पे ही है। हार्दिक पांड्या जो गए हैं, इट इज प्रॉब्ली द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डील आउट देयर। सो अगर वो उनको जाने दे रहे हैं, इतने बड़े रीबिल्ड फेज में जा रहे हैं, तो वो नेचुरली बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एंड जिस भी टीम में हार्दिक पांड्या जा रहे हैं, तो वो एक ऐसे की प्लेयर्स मांगेंगे ही मांगेंगे। एट द सेम टाइम, एंड दिस इज व्हाट पीपल डोंट एक्नॉलेज, कहीं ना कहीं डीप डाउन मुंबई की मजबूरी भी है। मजबूरी क्या? We always portray this deal as if कि हार्दिक से बड़ा तो ऑलराउंडर कोई है नहीं दुनिया में, तो मैं तो रिंकू क्या, मैं तुम्हारे अबे तू अपनी जायदाद दे भी दूंगा है ना, क्योंकि स्पोर्टिंग लीड मेक सेंस ऑफ कोर्स कि आपको सबसे बड़ा ऑलराउंडर मिल रहा है तो आप क्यों ना मांगोगे, हक बनता है। लेकिन वो सबसे बड़ा ऑलराउंडर आपको छोड़ना चाहता है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एग्जैक्टली, तो आपकी भी मजबूरी है, उस मजबूरी के इमोशन को हमें नेगोशिएट करना है। दैट इज द थिंग, जो टीम वो कर लेगी ना, दे विल क्रैक हार्दिक पांड्या। तो वुड यू बी ओपन टू दिस डील? नहीं हार्दिक पांड्या नहीं यार। अच्छा, इन चार में से इट्स अबाउट टू कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो हम वैसे भी फिल नहीं कर पाएंगे। आई कैन गेट हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी और द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री, बट इफ ही डज नॉट हैव अ गुड टीम, तो पॉइंट क्या है? तो मतलब ये जो चार प्लेयर में बताया, रिंकू, रघुवंशी, वरुण, हर्षित, इनको हम लोग दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बॉलर्स आ गए और बैटर्स आ गए। रिंकू रघुवंशी बैटर्स में आ गए, वरुण हर्षित बॉलर्स में आ गए। तो तुम दोनों में से एक तो नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि फिर वो टीम को खराब कर देगा। ऑल बॉलर्स वरुण हर्षित को भी आई सपोज तुम नहीं जाने देना चाहोगे। ऑल बैटर्स व्हाट डू यू वांट? रघुवंशी, रिंकू दोनों इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या, if that is what it takes। रघुवंशी बेचारा मतलब if we have to choose, guys comment करके बताना, if we have to choose वरुण प्लस हर्षित या रिंकू प्लस रघुवंशी, आई थिंक सब अग्री करेंगे रिंकू प्लस रघुवंशी। तो प्रॉब्लम मानोगे। और बॉलर्स तो नहीं मान रहे हैं यार, बॉलिंग हमारा वैसे ही वीक हो रही थी ऑन पेपर इस साल, मतलब नारायण वैसे ही लंबा टिकने नहीं वाले, तो वरुण चक्रवर्ती तो एनीवे और इंपॉर्टेंट होने वाले गोइंग फॉरवर्ड। उनको भी जाने दोगे तो वहां तो पूरा स्पिन ही खत्म हो जाएगा भाई। बट वैसे अगर वैसे देखो तो अगर हर्षित जा रहे हैं तो यू आर गेटिंग अ पेस ऑलराउंडर फॉर अ पेस ऑलराउंडर। तो और मतलब समवन नहीं, कैसे हर्षित पेस ऑलराउंडर भाई, चलो ऑलराउंडर वो हार्दिक से कंपेयर कर दो। फेयर। नहीं, मैं तो कह रहा था कि आपको अपग्रेड मिल रहा है बहुत ही मैसिव यहाँ पे। तो आई गेट इट भाई। वैसे आई थिंक सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। एंड रघुवंशी का अगर स्पेसिफिकली देखे तो अभी बात चल रही थी कि सूर्या जाने दिया, गिल जाने दिया, रघुवंशी मत जाने देना। और कुछ महीने बाद हेरा फेरी करके केकेआर को हमेशा उसी पैटर्न पर लेकर आते हैं कि तुम अपना नेक्स्ट यंग टैलेंट छोड़ोगे। तो आई थिंक केकेआर के साथ एक ये प्रॉब्लम आएगी कि वो कौन से प्लेयर्स इन रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि बाकी तो वरना डील सॉर्टेड लग रही है। एंड काफी चांसेस है कि हार्दिक हमें केकेआर में खेलते हुए दिखते नेक्स्ट सीजन। और चीज मैं आप पे कहूंगा, ऐसा हो सकता है कि आप क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्लेयर ऑफर नहीं कर सकते, मे बी केकेआर की मजबूरी है, तो यू माइट वांट टू ऑफर सम एक्स्ट्रा कैश अलोंग साइड अ डिसेंट प्लेयर, एंड उसके चलते हुए अगर कैमरन ग्रीन ट्रेड ऑफ नहीं भी होते तो एनीवे ही इज रिलीज्ड इन द ऑक्शन। ये भी हो सकता है। हाँ, ये कर सकते हैं। लास्टली एक जो लास्ट प्रॉब्लम अभी निकल के आई है वो ये है, जो शायद इस डील को जाने से रोक सकती है। क्या भाई, अपेरेंटली हार्दिक पांड्या के रिलेशनशिप विद अभिषेक नायर, इट इज नॉट दैट गुड। कहां से आ रहा है ये? बहुत सिंपल है। क्या भाई, अभिषेक नायर ने बहुत हेविली सपोर्ट करा था रोहित शर्मा का जब उनका एमआई के साथ लफड़ा हुआ था। एंड मे बी दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, क्योंकि रिपोर्ट निकल के आई है। मे बी भाई, जिस तरीके से आपने सपोर्ट करा, सपोर्टिंग वन गाय means you're not supporting the other guy. I would not like to believe this report to be true. ये चीज सच है। ठीक है भाई, अगर ये नहीं है तो फिर तो it seems like कि केकेआर में आना काफी अच्छा हो सकता है हार्दिक के लिए। Let's see। But they need to crack the right player to offer. भाई, तो केकेआर फैंस आप लोग बताना आप कौन से प्लेयर्स देने को विलिंग होगे एंड क्या चाहते हो अल्टीमेटली ये कैसे निकल के आए ट्रेड। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स, द विसल पोडू गैंग। यहां पे एग्जैक्टली क्या निकल के आया है भाई? क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि चेन्नई सुपर किंग्स में तो हार्दिक आ ही जाएंगे एंड बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपेरेंटली दैट्स नॉट द केस। सीएसके अब इस रेस में पीछे ही होती जा रही है धीरे धीरे करके, बिकॉज उनके अंदर की ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। फ्लेमिंग शायद कंटिन्यू भी कर रहे हैं, वो चीज पक्का हो चुकी है। आई थिंक दैट आल्सो मींस धोनी भी नेक्स्ट सीजन खेलने ही वाले हैं, ये तो पक्का हो चुका है। एक सेकंड, ये फ्लेमिंग भले ही जा सकते हैं, धोनी नहीं जा रहे। गायकवाड़ चाहे जाए,
धोनी नहीं जाने वाले यहाँ पे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो भाई डील जो है वो फास्ट होनी होती है, एंड यहाँ पे सीएसके जितना टाइम ले रही है इस डील को आगे बढ़ाने में, दैट इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि जैसे उनकी बैटिंग तो बहुत ही धीरे होती है भाई वो तो इट इज टू स्लो, इतने धीरे डीलिंग नहीं करते वो। बट सीएसके में इंटरनल टॉक्स इतनी डिवाइडेड है, मैनेजमेंट इतनी डिवाइडेड है, क्योंकि एक पार्टी कह रहा है कि हाँ हमें हार्दिक जैसा प्लेयर चाहिए, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि नहीं यार हार्दिक हमें नहीं चाहिए। मे बी हाउ ही इज एज अ प्लेयर, मे बी हाउ ही इज ऑफ द फील्ड, दैट डज नॉट रेजोनेट विद सीएसके। ये कुछ लोगों के सोचने का तरीका है, ऑल्दो बैटिंग नहीं करते इसलिए बैटिंग नहीं करते, प्रॉब्ली रीजन हो सकता है। सीएसके फैंस खुद गुस्सा होंगे भाई कि ये क्या नौटंकी निकाल के ला रहे हो, क्योंकि एमएस धोनी apparently would love to have him, and I've heard कि हार्दिक also loves CSK apparently। ये पता नहीं मुझे, आई डोंट नो ये कितना सच है, क्योंकि मतलब लव्स, आई एम श्योर ही डज नॉट हेट सीएसके, बट डज ही लव सीएसके? मे बी बिकॉज ऑफ धोनी। हाँ मतलब we know हार्दिक एंड धोनी have a वो उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा, दैट इज आई एम सेइंग कि धोनी तो चाहेंगे कि हार्दिक आ जाए, बट धोनी खुद कितना टाइम रुकने वाले हैं, मैक्स 1 सीजन इफ वी आर बीइंग कंजर्वेटिव, क्योंकि वरना तो आप रियलिस्टिकली बात करूं तो एक साइकिल और, एक साइकिल एटलीस्ट, दैट वुड बी द लीस्ट दैट आइडियली बात करूं तो एक ही साल, एक ही होने वाला है। तो मतलब वो खुद भी जब एक ही साल रुकने वाले हैं, तो क्या सीएसके की मैनेजमेंट ऐसा सोचेगी कि हाँ एमएस धोनी चाहते इसलिए हम इनको ले आए? थोड़ा इस टाइम पे डिफिकल्ट लग रहा है, बट जो डील इन प्रोपोजिशन है, क्या मांगा है एमआई ने इस टाइम पे, दैट इज जो मोस्ट लोगों ने रिपोर्ट करा है, आयुष मात्रे प्लस खलील अहमद प्लस अ बिट ऑफ कैश। So I am seeing a pattern here. Yeah. They are always asking for an Indian fast bowler and a young Indian top order batter. 2 डिपार्टमेंट्स इनको सॉल्व करने ना इस टाइम पे। देखो बॉलिंग हम सबको पता है एमआई का काफी वीक हो गया ऑफ लेट, क्योंकि इनके जितने भी जो बॉलर्स थे, ट्रेंट बोल्ट आप ले लो, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह नहीं, वो तो अभी खेलने वाले लंबा, इन सबकी एज हो गई है, थोड़ा जाने का टाइम आ चाहिए। दीपक चहर, एंड बैटिंग में आई एम प्रीटी श्योर दे आर लुकिंग फॉर रोहित शर्मा रिप्लेसमेंट भाई, धीरे धीरे करके आपको लाना ही लाना है। स्काइज रिप्लेसमेंट आल्सो, दैट इज व्हाई आई फील कि ये, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डील? आयुष मात्रे प्लस खलील प्लस अ बिट ऑफ कैश, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये सीएसके के लिए सही है? नहीं है? I'll tell you what my issue is. मुझे लगता है कि हार्दिक at CSK may not fit because too many captains वाली बात हो जाएगी फिर। या तो are you telling me कि हार्दिक आ रहे, कप्तान बन रहे, गायकवाड हट रहे हैं? हाँ, क्या हो रहा है ये? मतलब अगर हार्दिक आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो कप्तान वही है, तो कप्तान ये पक्का है। Then I feel Gaikwad and Samson are two personalities जो कि they would still play for the team and अपनी ईगो बीच में नहीं भाई, क्या मतलब गायकवाड तो क्या ही ईगो लाएंगे अभी बीच में? ओह नहीं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोहली रोहित कैप्टन नहीं है, गायकवाड कैप्टन है। हाँ तो मतलब कोहली रोहित धोनी तीनों कप्तान नहीं है इस वक्त। कौन कप्तान मतलब है? मैं गायकवाड देखो कप्तान है। संजू तो नहीं लेंगे, क्योंकि ही मतलब वो प्लेयर ही ऐसे हैं, एंड वो चाहे इस टाइम पे इंडिया की कप्तानी करते तब भी शायद वो नहीं लेके आते हैं, इतना ही इज दैट स्वीट गाय। गायकवाड भी मतलब आई एम प्रीटी श्योर ही इज दैट स्वीट, बट आई डोंट थिंक हार्दिक वैसे सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर सीएसके ना भाई, इट्स अ बैंगर डील, इट्स अ बैंगर डील। मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऑफ फील्ड वाले इश्यूज अगर है भी, मात्रे दो यार किसी ना किसी की तो बलि चढ़ती है। तो मतलब अगर हार्दिक जा रहे हैं तो जिस भी टीम में वो जाएंगे, उस टीम को अपना वाला एक हाथ काट के देना पड़ेगा। आई थिंक वैसे भाई पता क्या होता है, जो भी टीम से आप मांग रहे हो ना प्लेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हार्दिक, उन सब टीम्स के फैंस पता है क्या उनका सेंटिमेंट क्या होगा कि ये हमारा लॉयल बंदा है, वही इसको हम नहीं छोड़ सकते। बट हार्दिक को लाने की प्राइस वही है। इंस्टिंक्ट ही होता है कि नहीं बेकार डील है। और अगर आप एक्चुअली से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हार्दिक एट सीएसके फाइनली अ गुड कैप्टन आफ्टर धोनी, ऑलराउंडर, जो बैटिंग डेप्थ तो बॉलिंग डेप्थ चाहिए थी वो मिल रही है। He is ticking too many boxes. तभी मुझे लगता है सीएसके में हो जाना चाहिए, बट आई थिंक एज थिंग स्टैंड सीएसके इस रेस में अभी तक मैंने 3 टीम्स की बात करी है, 3rd पे फिनिश कर रही है इस टाइम पे। आई थिंक सो केकेआर एंड आरआर दोनों से पीछे इस टाइम पे। एंड आई थिंक केकेआर के बाद वैसे सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है, सीएसके को ना, फॉर अरे वही ना, नीचे भी तो फिनिश कर रही है, आरआर तो चलो ऊपर फिनिश कर रही है, तो इनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट चीज जो है, जो अभी तक रिपोर्ट करी गई है फॉर हार्दिक टू सीएसके, अभी एज थिंग स्टैंड ये नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला है। अगर सीएसके में कुछ हो सकता है, दैट इज ओनली अ कैप्टेंसी शिफ्ट। तो सीएसके विल थिंक अबाउट संजू बीइंग द कैप्टन नेक्स्ट सीजन, एंड चेंज अगर देखने को मिलेगा, अगर हमें कोई मेजर चेंज, तो प्रॉब्ली यही होने वाला है, उसके अलावा शायद ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट मूविंग टू आवर लास्ट टीम, एंड लास्ट पे ही होनी चाहिए इनकी बातें, क्योंकि इट इज पंजाब किंग्स। भाई पंजाब किंग्स का बहुत सिंपल सा अपडेट है, क्योंकि ऑफ रेट उनकी पहले इनसे शुरू हुई थी, पर ऑफ रेट उनकी बातें ज्यादा हो नहीं रही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट निकल के आई थी कि एज सून एज एमआई ने कहा कि हार्दिक लेना है ले लो, बट फ्री में तो नहीं आ रहा, हमें चाहिए श्रेयस अय्यर, करंट इंडियन कैप्टन।
जैसे ही ये बात आई कि श्रेयस अय्यर चाहिए, पंजाब ने कहा भाड़ में जाओ, क्योंकि पंजाब किसी भी कीमत पे इस टाइम पे श्रेयस अय्यर को देने को रेडी नहीं है, एंड थैंक गॉड नहीं है। मैं बस यही सोच रहा था कि भाई पंजाब में इतना दिमाग होना चाहिए। आप फाइनली वापस धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हो, आपने ऊपर फिनिश करना स्टार्ट करा है, परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं, मेंटालिटी चलो लास्ट सीजन नहीं थी बट ऑफ लेट बेटर होती हुई दिख रही है। डोंट ट्रेड श्रेयस अय्यर एंड फाइनली दे आर स्टिकिंग टू इट। तो पंजाब में इट इज नाउ, हाँ वही आपने सरपंच से लॉयल हो अभी, जिन्होंने आपको एक समवॉट रिडेम्पशन दिया है आफ्टर सो मेनी इयर्स, 15-16 इयर्स ऑफ फेलियर। उनके साथ को स्टिक करना चाहिए। वन बैड सीजन वोंट डिफाइन द पोटेंशियल दैट ही हैज। उन्होंने तीन टीमों के साथ वो फाइनल पहुंच चुके हैं, किसी ने और नहीं। प्लस आई एम प्रीटी श्योर कि अभी वो ऑफ लेट जैसी वो इंडिया कप्तान बने, दैट इज उनकी स्टॉक्स और ऊपर गए होंगे, एंड पंजाब बिल्कुल भी उसको कैश नहीं करना चाहती। इट इज दैट वन टीम जो कि एक्चुअली जो प्लेयर मांगा जा रहा है, कह सकते कि हमारा प्लेयर शायद ज्यादा कीमत है भाई इस वक्त, या फिर एज गुड एज हार्दिक पांड्या। तो आप हमारे साथ ना करो ये डील। पंजाब है वो टीम, बाकी टीम्स के लिए नहीं हो सकता ये ट्रू, पंजाब के लिए ट्रू है। आई थिंक बात वही है, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लाइकलीहुड कौन सी टीम जाने का है अमंग्स दीज 4 टीम्स। आई डोंट थिंक और कोई भी टीम है जो कि इस टाइम करने वाली है। इन्हीं पंजाब भी आप हटा ही दो, इन 3 टीमों में से ही कहीं हार्दिक जा रहे हैं, सीएसके, केकेआर और आरआर। आई वुड बी शेल शॉक्ड अगर वो जीटी वगैरह वापस चले जाते हैं। तो जीटी तो आई डोंट थिंक सो जा पाएंगे वो, जितनी स्पीड से डील चल रही है ना, क्या पता अगले महीने तक ये डील पक्की हो जाए भाई, पता चल जाए हमें, क्या पता वो आ गई फोटो, मुझे मॉर्फ करके नहीं डालने पड़ रहे थंबनेल पे आ गया भाई हार्दिक की फोटो ही आ गई। वैसे भी मेगा ऑक्शन से पहले लास्ट ईयर जो होता है उसमें केकेआर पीक करती है, मजा आता है भाई। 4th टाइटल डबल ऑफ आरसीबी, वेरी गुड। चलो भाई आप कमेंट करके बताना, कल हम लोग दोबारा और रिपोर्ट्स लेके आएंगे भाई। आयरलैंड वाली सीरीज शुरू हो रही है, हाँ फाइनली, यस। इंडिया की टीम का क्या प्लेइंग हो सकती है, सब बातें करेंगे कल सुबह 6 बजे। सी यू टुमारो।